न पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, न पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है। जीवन में सीना तान के जीने की चमक है। सवर्णों की चमक यही है, जीवन में सीना तान के जीने की चमक है। सरकार से विरासत में मुझे कुछ न मिला है, सरकार से विरासत में मुझे कुछ न मिला है। जो दिख रहा है खून पसीने की चमक है, जो दिख रहा है खून पसीने की चमक है। एवं देश भर में यूजीसी के तहत नए कानून का विरोध हो रहा है। सवर्ण आयोग साफ तौर पर इसे काला कानून बता रहे हैं और कह रहे हैं कि शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर भागलपुर में आज एक बैठक थी सवर्ण आयोग को लेकर, लेकिन बात वहां यूजीसी की नहीं उठी, जिसको लेकर विरोध जो है अब सवर्णों के बीच देखने को मिल रहा है। कई सारे लोग हैं, बातचीत करेंगे हम लोग। यूजीसी को किस तरह से काला कानून बता रहे हैं, कैसे ये गलत है लोगों के लिए? देखिए, यूजीसी जो है ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है, पहले से है, मगर उसमें कुछ चीजें ऐसी सुधार की गई है 2026 में, जो 13 जनवरी को शायद लागू हुआ है। ये उसमें जैसे कि उसमें है कि मान लीजिए कोई SC ST या OBC का बच्चा किसी स्वर्ण पर आरोप लगाता है तो उसका पहले तो जांच नहीं होगा, और जो मान लीजिए जो शिकायत करता है उसका नाम भी सार्वजनिक नहीं किया जाएगा और उसको सीधे आरोपी मान लिया जाएगा। तो जब आप इस प्रकार की बात होगी तो मान लीजिए जो स्वर्ण समाज के बच्चे हैं, मान लीजिए तो कोई आरोप लगा सकता है, उसकी कैरियर समाप्त हो जाएगी। शोषण की तरफ, शोषण तो होगा ही। आप मुझे कह रहे हैं समानता क्या है? समानता लाने के लिए आप दूसरे को ये नहीं करते। समानता का मतलब है सबका समान होना। आरजेडी नेता ने भी कहा है कि नेत्री जो है आरजेडी की कि सवर्णों का शोषण होना ही चाहिए। देखिए, आरजेडी की नेत्री, उनकी मानसिकता किस पार्टी से है उनको पता होना चाहिए कि आज जब स्वर्ण छोड़ दिया तो कहाँ पे है। आज आरजेडी की स्थिति या कांग्रेस की स्थिति क्या है? स्वर्ण ने लात मार दिया तो आज ना कांग्रेस का कोई स्थिति रहा ना आरजेडी का। उनसे पूछिए कई विधायक जीत के आया है। और उनकी मानसिकता, आरजेडी वाले की क्या मानसिकता आप समझ सकते हैं। जंगल राज वाले लोगों के बात का क्या हम लोग बयान देते फिर। छात्रों के लिए कितना ही कठिन होगा अगर इस तरह का कानून, ये देखिए, अगर ये छात्रों के लिए बहुत कठिन। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्वर्ण समाज की बच्चियां अगर मान लीजिए हायर इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने, तब तो कोई भी दलित का बच्चा, OBC का बच्चा उसके साथ गलत बिहेव करेगा, शोषण करेगा, प्रपोज करेगा, नहीं मानेगी तो हरिजन एक्ट करेगा। तो ये आप बताइए, जिस प्रकार से आप देख लीजिए कि JNU में और जगह पे नारा लग रहा, तिलक तराजू और तलवार, उनको मारो जूता चार। अरे भाई, हमारी माँ बहन नहीं है, उसी की माँ बहन है। हमने देश के लिए कुर्बानियां दी है, हमने रियासत गंवाई है, और हमारी माँ बहन कुछ नहीं है। तुम्हारी माँ बहन है, उसका हम सम्मान करते हैं। मेरी माँ बहन का सम्मान करो। भाजपा का नेता रहे हैं आप पहले भी, उसके बावजूद भी आप। मैं एक बात आपको बता दूं कि मैं भाजपा का नेता पहले नहीं हूँ। मैं पहले अपने समाज के लिए जीता हूँ। पार्टी मेरे लिए बाद में है। पहले देश और समाज, इसके बाद पार्टी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना सिंह। सवर्णों भारत छोड़ो तो आप भाई बता रहे हैं, पहले तो हम लोग ने अंग्रेजों भारत छोड़ो खाली सुना था अभी तक। देखिए, यूजीसी कानून जो लागू हुआ है, इससे पुनः देश, मोदी जी और योगी जी जो नारा दे रहे हैं कि हम लोग एक हैं और एक हैं तो सेफ हैं, इसलिए हमारा देश पुनः बंटवारा के कगार पर अब चल पड़ा है। इससे क्या होगा कि खाइयां उत्पन्न होगी और हम लोग आपस में बिखर जाएंगे। हिंदू एकता की बात हो रही है, लेकिन हिंदू एक नहीं हो रहा है। इसलिए हम सवर्ण जो हैं, जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक हमारा उन्मूलन और हमारा विकास नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं एक कविता के माध्यम से आप सबों को बीच, आप मीडिया बंधुओं के बीच, कि न पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है, न पत्थर की चमक है न नगीने की चमक है। जीवन में सीना तान के जीने की चमक है। सवर्णों की चमक यही है,
जीवन में सीना तान के जीने की चमक है। सरकार से विरासत में मुझे कुछ न मिला है, सरकार से विरासत में मुझे कुछ न मिला है। जो दिख रहा है खून पसीने की चमक है, जो दिख रहा है खून पसीने की चमक है। यही जो सवर्णों का दिख रहा है, यह हम लोगों ने खून और पसीना एक किया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ डॉक्टर मनोज कुमार शास्त्री। क्या कहिए, किस तरह से काला कानून मान रहे हैं इस पूरे यूजीसी को? देखिए, इसके पहले भी जो कानून था, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आया था कि इसमें संशोधन किया जाए, लेकिन ये जो ड्राफ्टिंग हुआ उसमें ओबीसी और लोग को नहीं जोड़ा गया था। पूर्व में प्रावधान था कि जो गलत करेगा उसको भी फाइन का देना था, लेकिन इस कानून में ड्राफ्ट के बाद ये लोग इसको बीच से ओबीसी को जोड़ दिया और उसको कोई पनिशमेंट की बात दूसरे को रह नहीं गई। कहीं सवर्ण छात्रों के बीच में डर का माहौल आपको लग बिल्कुल रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल है। पढ़ाई से भटकते हुए नजर आ रहे हैं। भटकते क्या, ये खाली केस मुकदमा होगा, भाग जाएगा सब कॉलेज छोड़ के। ठीक है। क्या बोल रहे हैं? एक कॉलेज छोड़ के भाग जाएगा। हाँ। फॉरवर्ड का छात्र, इज्जत आबरू और सर्टिफिकेट सब असुरक्षित होने जा रहा है। क्या कहिए, कैसे काला कानून मान रहे हैं? काला कानून ही है। एक देश में हम रहते हैं और हमारे साथ दूसरा कानून, उसके साथ दूसरा कानून, ये क्या है? मोदी जी अगर अगर इस बिल को वापस नहीं लेंगे तो मोदी जी कुर्सी पे नहीं रहेंगे। कुर्सी पे नहीं रहेंगे। क्या कहिएगा पूरे कानून को लेके? विरोध तो सवर्ण आयोग आरजेडी के बारे में ये यूजीसी का जो ये अभी अध्याय शुरू हुआ है, ये भारत में जैसे दीमक लगता है ना, तो दीमक लकड़ी को कमजोर करता है। ये आरक्षण ही जो है और यह सब मुद्दा जो है भारत को गर्त में लेके जाएगा। तुष्टीकरण की जो नीति है, आज भारतीय शिक्षण संस्थान का जो स्थिति हो गया है, पूरे विश्व के पटल पर 123वां स्थान है हमारा, हम 100 के अंदर भी नहीं है। यही तुष्टीकरण के चलते जो मेधावी छात्र होते हैं, जिनके अंदर अपना कुछ करने का जज्बा होता है, उसको सरकार की पॉलिसी बर्बाद करके रख देती है। प्रतिभा कौशल शब्द। जी हाँ, प्रतिभा कौशल कुछ रहेगा ही नहीं। अब आप यह देखिए कि शिक्षण संस्थान में समानता की बात होनी चाहिए, तो यहाँ आपने ये तय कर दिया कि ये कंप्लेन किया, वो प्रूफ की आवश्यकता नहीं, मान लिया नहीं जाएगा, वो प्रूफ हो गया कि आप विक्टिम हो गए। धर्मेंद्र प्रधान ने साफ तौर पे कहा है कि ऐसी बात नहीं है, लोगों के बीच में ये देखिए, ये गोल मटोल भाषा है। धर्मेंद्र प्रधान की बात छोड़ दीजिए, ये पूरे सरकार के पास कुछ नहीं है। वो जो भी कुछ है गुजरात में समावेश है और वहां से जो बात निकल के आती है वही पूरे देश पर थोपा जाता है। आखिरी में आरजेडी को लेकर क्या कह रहे हैं? अभी जो आरजेडी नेत्री बोली कि केस होना चाहिए, क्योंकि उसमें पढ़ा लिखा लोग है नहीं, उनसे पूछिए कि उन पर हर्जाना होगा कि नहीं होगा। देखने में तो लगता है खाली सवर्ण पर होगा, लेकिन देश में 80% आबादी गैर SC/ST है, उसमें सब पीड़ित है, समझ नहीं रहा है लोग, क्योंकि जिसकी जितना ज्ञान रहेगा वही उतना बयान देगा। चलिए, तो जिसका जितना ज्ञान उतना बयान, ऐसा सवर्ण आयोग के तमाम लोग कहते नजर आ रहे हैं और यूजीसी का साफ तौर पर विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शिक्षण संस्थानों में इस तरह की भाषा, इस तरह की बात, इस तरह का कानून बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।